This conference will now be recorded. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? एंजॉइंग? तो आज का फिफ्थ लेक्चर है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। हमारा एजेंडा एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन करने का है जिसको कैनी-ज़ेरो रिएक्शन बोलते हैं। बट उससे पहले हल्का सा रिव्यू। हम लोगों ने कार्बोनाइल कार्बन देखा है और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमने देखा है, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन द एल्डोल कंडेंसेशन कहा था। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको एक ही चीज की गई थी, कार्बोनाइल कार्बन का ध्यान दीजिएगा, राइट? ऐसा लिख लेते हैं, कार्बोनाइल कार्बन इस प्रकार से लिख लेते हैं, राइट? जो कुछ मर्जी है। एंड अगली बार अल्फा हाइड्रोजन अगर दो हैं तो आपको सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ करके लिखना है, राइट? और आपने इनको बेस की प्रेजेंस में जब हीट किया तो ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें द अल्फा बीटा, राइट, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, दैट इज एल्डोल। So aldol condensation, at least one alpha hydrogen जिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना के देंगे और उसके बाद हमने डायरेक्ट आपको दिखाया था। याद रखिएगा ये अल्फा, जितनी मर्जी लंबी चेन हो यहाँ पे अल्फा, और पहले स्टेज में हाइड्रोजन को इसको दे दो और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए और हमें दिस इज अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फिर हीट किया तो वाटर निकल जाएगा और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाएगा। दैट वाज द एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, एंड अगेन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर 2 ईयर केमिस्ट्री बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है। तो दोनों में बेसिकली मोटे तौर पे अंतर क्या है? एल्डोल और अभी आ रहा है कैनी, मैंने कैनी-ज़ेरो को अल्फा शॉर्टकट में लिखा है। एल्डोल में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे, राइट? यहाँ पे भी कार्बोनाइल कार्बन ही होगी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, right? This is going to be comparatively a faster reaction. Cannizzaro is very slow and poor yield देता है। तो आप कहेंगे करते क्यों हो? कई बार हमें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना पड़ता है जो कि जरूरी है, तो हम उसके लिए कैनिज़ेरो का रिएक्शन ही करेंगे। यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन, Sb का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास आएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की ओर। इससे पहले मुझे एक बेस, क्योंकि यूज होने वाला है, आपको एक कॉन्सेप्ट कराना है। हमने एक कॉन्सेप्ट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो कार्बोक्सिलेट आयन का हमने रेजोनेटिंग पिक्चर देखी है। कार्बोक्सिलिक एसिड टूट के बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम रेजोनेंस पिक्चर को देखें तो हमारे पास ये वाली एक पिक्चर आ जाती है। इसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देख रहे हो, जबकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी जो रेजोनेटिंग पिक्चर आप देख रहे हो वो दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। एंड यू रिमेंबर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर रेजोनेंस में बहुत ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। देयरफॉर अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो तो आप उसको पानी में डालें, सॉल्यूशन में डालें, तो आप देखेंगे उसका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। द कार्बोक्सिलेट आयन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबलाइज्ड, मोर फॉर्म्ड, राइट बेटे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, एक कॉन्सेप्ट।
सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर हम अल्कोहल्स का इक्विलिब्रियम देखें तो अल्कोहल में ये वाली जो चीज है दैट इज न्यूट्रल है और ये वाली जो चीज है दैट इज नेगेटिवली चार्ज है। सो अगर आप अल्कोहल्स का इक्विलिब्रियम देखें तो हमारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है, मोर स्टेबल एमएस, लेस स्टेबल द एलएस, एब्रिविएशन में यूज किया। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास किसी जगह पे, राइट, लेट इट बी एसिटिक एसिड हुआ और किसी जगह पे CH3CH2O नेगेटिव हुआ, तो याद करें इसने तो प्रोटॉन लूज करने की ज्यादा टेंडेंसी है, राइट, बिकॉज ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, मोर स्टेबल है। और इसने जो प्रोटॉन लूज किया है उसने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, राइट, और क्या बना देना है, CH3CH2OH। दैट मीन्स अगर आपके पास एक एसिड हो और एक अल्कोहल का, राइट, O8 आयन हो, आई एम सॉरी, ऑक्साइड आयन हो, इथॉक्साइड एल्कोक्साइड आयन हो, तो ये आपस में प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं और दोनों चीजें ज्यादा स्टेबल बन जाती हैं। इक्विलिब्रियम विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमें तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बेटे कैनी-ज़ेरो की यील्ड बहुत पुअर है, तो उसमें कोई ज्यादा यील्ड ही नहीं आती है। हर स्टेप्स में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में रहता है। एक स्टेज आएगी, फाइनल स्टेज, जिसमें ये वाला रिएक्शन होगा, वो डेल्टा जी नेगेटिव करेगा और हमारे रिएक्शन को फॉरवर्ड की ओर लेके जाएगा। So let's move with Cannizzaro reaction. Everything is extremely important. You will copy later on समझ आने के बाद। Cannizzaro aldehyde का reaction है, right? Which do not have alpha hydrogen. Do not have alpha hydrogen. Aldol में alpha hydrogen. React with strong base, SB का मतलब strong base, to give disproportionated product. What is disproportionated? अगर एक ही चीज रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज भी हो जाए, ऑक्सीडेशन इज दोस्तों लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज बेटे गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। टू फॉर्म एसिड्स एंड अल्कोहल, एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड सो ऑन। कुछ एक्सेप्शंस आपके एग्जामिनेशन के लिए रख लेना, वैसे आपको सीबीएसई के लिए जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमने कहा कि कैनिज़ेरो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, राइट, in spite of having alpha hydrogen, show Cannizzaro does not show aldol, right, does not show aldol। तो इसमें कोई कारण है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस। सो अगर आपका दिल करे तो देख लीजिएगा, नहीं दिल करे तो आप छोड़ दीजिएगा, राइट। इट डज नॉट शो aldol कंडेंसेशन बट इट शो Cannizzaro रिएक्शन। आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, छोड़ना हो तो छोड़ लीजिएगा। हम आपको Cannizzaro रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाने जा रहे हैं। Cannizzaro extremely important and बच्चों extremely easy also, right? You heard right, extremely important and extremely easy also। तो पहले स्टेज में एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके ऊपर बेस का अटैक होता है। बेस कहां पे अटैक करेगा? पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और आपके पास मिल गया है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपके पास OH जुड़ गया है कार्बोनिल कार्बन पे। सो बेटे साथ साथ में रिवाइज करते हैं। Cannizzaro रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ OH ऑन द पेरेंट मॉलिक्यूल, दैट इज एल्डिहाइड हैविंग
no alpha hydrogen, right? That is the first step हुआ है. Now the second step is a rate determining step. Rate determining step कौन सा होता है? The slowest step. The hydride ion बाहर निकलता है. हाइड्राइड आयन कैसे बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया. हाइड्राइड आयन इज अ पावरफुल बेस, वो आसानी से नहीं निकलता है. दैट इज वाई ये बड़ा मुश्किल रिएक्शन है. जब ये निकल गया तो हमें बेटे क्या मिला है? एक एसिड मिल गया है. याद रखना, इसमें कार्बन एटम कम या ज्यादा नहीं होते हैं. अगर एक कार्बन वाला था तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है बेटे? एक कार्बन वाला एसिड मिल गया है. तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है? लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन टू फॉर्म RCOH. टू फॉर्म RCOH. पहले में क्या हुआ? अटैक ऑफ OH नेगेटिव. दूसरे स्टेप में क्या हुआ? हाइड्राइड आयन बाहर निकला है. अब आपके पास ये जो आपके पास हाइड्राइड आयन निकला है वो एक और पेरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर देता है. तो हमें यहाँ पे O नेगेटिव आ गया और हमें इससे क्या मिल गया है? CH3O नेगेटिव. पहले स्टेज पे राइट OH नेगेटिव का अटैक, सेकेंड स्टेज पे H नेगेटिव का लॉस, थर्ड स्टेज में द H नेगेटिव ने अटैक किया अपने जैसे एक और पेरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर. पहली बार OH नेगेटिव, अब H नेगेटिव. तो अब आपके पास बन गए हैं, दो चीजें बन गई हैं, राइट? क्या प्रोडक्ट बना है? अभी तक आपके पास, एक मिनट मैं कुछ कर रहा हूं तो इसको हटा रहा हूं. सॉरी, यप, यहाँ पे हूं. अब आपके पास बच्चों दो चीजें बन गई हैं. कौन सी दो चीजें बन गई हैं? एक तो ये बन गया है और एक ये बन गया है. इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट कराया. अगर आपके पास एसिड भी हो और एल्कोक्साइड आयन भी हो तो उनके बीच में हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर होएगा, राइट? और यहाँ पे इनके बीच में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है द फॉर्मेट आयन एंड मिथेनॉल. दैट्स गोइंग टू हैपन. ठीक, मोटे तौर पे दोस्तों आपने क्या सीखा है कि अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होगा, आप उसके ऊपर बेस डाल देंगे. इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? HCOH, राइट? और इसका रिडक्शन प्रोडक्ट क्या है? CH3OH. आपने क्या करना है, क्योंकि बेस यूज किया है, आपने इसका एक हाइड्रोजन हटा देना है और इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा रहने देना है. आपको ये मिल जाएगा. अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा. तो बेटे अगर बेंजल्डिहाइड हुआ तो इतने ही कार्बन वाला, राइट, एसिड और इतने ही कार्बन वाला जी अल्कोहल. दैट इज नोन एज व्हाट? Cannizzaro reaction. These are the mechanism, right? एक बार और लिखते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. लेट इट बी दोस्तों, हम करते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ. आप ये चार स्टेप कॉपी कर लो. आप ये चार स्टेप कॉपी कर लो. अभी रफ में, फाइनल में बाद में करते हैं. पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. फिर मैं साथ साथ में ये स्टेप बोलता रहूंगा और आप उनको देखते रहेंगे. पॉज, कॉपी, उसके बाद अनपॉज कर दो. डन. पहली स्टेज में बेटे OH नेगेटिव का अटैक, PH, O नेगेटिव, OH, H. सेकेंड स्टेज में बेटे लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन, ये बाहर आ गया, PH, C डबल बॉन्ड OH. और ये जो हाइड्राइड आयन है इसने एक और फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर दिया तो बना दिया CH3O नेगेटिव. अब इनमें प्रोटॉन
ट्रांसफर, ये सारे इक्विलिब्रियम है क्योंकि इनमें यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आ गया फॉर्मेट आयन एंड CH3OH। इफ यू वांट, दैट्स एंटायरली आपकी मर्जी है। आपने पहले बेस डाला था, अब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके इसको बेंजोइक एसिड, ओ मैंने गड़बड़ कर दी है, और बेंजाइल अल्कोहल, बेटे मैंने गड़बड़ कर दी है, अभी सुधार रहा हूं। दिस इज, इसको पूरा लिख देते हैं, वो ना लिखने की वजह से गड़बड़ हुई। दिस इज PH, राइट, CO नेगेटिव, H, that is PH, CH2O negative. So this is the first step, this is the second step, this is the third step, and this is the fourth step. हमें क्या मिल गया है, समझ सकते हो? That is what is going to happen. ये जो दिखा रहा हूं ये आपके competitions के लिए है. This is not in CBSE syllabus. You can read it, you can leave it, entirely your wish, but मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है, right? So aldol condensation, Cannizzaro reaction, what happens? अल्फा हाइड्रोजन का होना या अल्फा हाइड्रोजन का ना होना। ज्यादातर दोनों में एल्डिहाइड है, कीटोन्स की संभावना बहुत कम है। ऐसे ही अपना दिमाग लड़ाओ, अपना दिमाग लड़ाओ। What is the order of donation of hydroid ion tendency? तो हाइड्राइड आयन टेंडेंसी, हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो ज्यादा आसानी से नहीं देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो मुश्किल से देंगे। ये G लगा हुआ है, where G can be HNO2Cl CH3NH2। हिंट बेटे, जो ERG होंगे, राइट, ERG इंक्रीजेस हाइड्राइड आयन का लॉस। अपने आप समझो नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो खींचेगा। तो क्या आंसर हुआ? ये आंसर हो गया। ये मैंने लिख दिया है, सीबीएसई में नहीं है, बट अगर आप पढ़ लेंगे बेटे तो अच्छा होगा, कंपटीशंस में आपको इसकी मदद मिल सकती है, राइट? इसका भी समझाता हूं मतलब क्या होगा। हाइड्राइड आयन कौन देगा? Some important points to be remembered while writing the product of Cannizzaro. Confirm that the given carbonyl compound is not containing alpha hydrogen. Remember, exceptions are there, not to be quoted. Not to be quoted मतलब layman language में नहीं बताना है. Count the number of carbon atoms in reactant aldehyde and the product. That is the carboxylate and alcohol containing same number of carbon atom. अगर आपके पास एक कार्बन था, एक कार्बन जाएगा आगे, दो कार्बन थे, दो कार्बन, 7 कार्बन है, 7 कार्बन। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई हैलोजेनेटेड एल्डिहाइड would give halo form reaction and not a Cannizzaro. That is, अगर आपके पास CCl3CHO हुआ, OH नेगेटिव डाला, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म बनाता है, साथ में फॉर्मेट आयन। CCl3COR हुआ, ये CHCl3 बनाता है, RCO नेगेटिव बनाता है, ये ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस नहीं होता है। ये हम आपको पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में रिएक्शंस दिखा चुके हैं, ऐसा ही पाया गया है। तो ये जो बेसिकली बेटे ये तुम्हारे 4 स्टेप्स है ना, ये नहीं भूलने हैं, ठीक? और इसको ना भूलने का सबसे अच्छा तरीका है, इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सुखी रहेंगे। क्रॉस्ड कैनिज़ारो, an aldehyde having more electrophilic carbon would be attacked by OH negative, which further donate hydride ion to get oxidized. देखो अगले पेज पे लेके जाते हैं, यहां पे लिखते हैं, कुछ टेंशन नहीं करनी है, समझो वापस उसी पेज पे आ जाएंगे, वो जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेटे अगर आपके पास ऐसा हुआ, लॉजिक ये लगा दो, OH नेगेटिव का टैग है, तो आपको सिखाया था
इन जनरल जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके ऊपर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल होगा। बेशक स्टीरिक हिंड्रेंस देख दो, बेशक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो, तो ए और बी में से OH नेगेटिव का अटैक कहां पे होगा? ए के ऊपर। तो ऐसा करने से H C गलती लिख गया और नेगेटिव लिखना था, इट इज OH, दिस इज H। अब क्या होना था बेटे? कलर चेंज कर रहा हूं जान के, लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन ने इसके ऊपर अटैक करना है, तो हमें इससे क्या मिल गया है? द pH, द CO नेगेटिव, द H एंड H, इन दोनों के अंदर क्या होना था? प्रोटॉन ट्रांसफर होना था, HCO नेगेटिव एंड pH CH2O नेगेटिव। समझे? मोटे तौर पे ये याद रखना, यहां पे ही कर लेते हैं सामने। जिसके ऊपर, एक चीज याद रखना, जिसके ऊपर OH नेगेटिव का अटैक प्रेफरेंशियली होना है उतने कार्बन वाला एसिड बनाना है, और दूसरे वाले को क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। अब समझ सकते हो ये क्या लिखा? तो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो OH नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा? इधर पहले वाले के ऊपर, जिसको रेड में डाला हुआ है उसको अटैक करेगा, और उतने कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलेट आयन सॉल्ट मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो कैसा होगा? अब ये भी क्रॉस एल्डोल है, तुम सोच के बताओ कि क्या होगा। देखो ना, मिक्स्ड है, राइट? पहले स्टेज में क्या होना था? एक ने ऑक्सीडाइज होना है, एक ने रिड्यूस होना है। तो हमने लिखा है कि ये NO2 है, ये है। बताओ कि यहाँ पे CO नेगेटिव लगेगा या CH2OH लगेगा? बताओ इसमें CO2 नेगेटिव लगेगा या CH2OH लगेगा? ये हम क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि बताइए क्या होगा। विच विल गेट ऑक्सीडाइज? जिसके ऊपर OH नेगेटिव का अटैक होना है उसने ऑक्सीडाइज होना। कॉन्सेप्ट लगाओ बेटे, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बेटे OH नेगेटिव कहां पे अटैक आसानी से करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे कम हो। तो which will get oxidized? This will get oxidized and this will get CH2OH reduced। समझे? तो A एंड B में से दोनों बेंजल्डिहाइड है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इसने एल्डोल तो दिखाना नहीं है। तो इसने क्या दिखाना है? इसने दिखाना है कैनिजेरो। तो कौन सा ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस होएगा? नाउ दिस इज NO2 ग्रुप, दिस इज CHO एंड ये। याद करो, रेजोनेंस इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये वाला जो ग्रुप है ये इससे ऑर्थो पे है, और ये वाला ग्रुप इससे मेटा पे है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेसर, देयरफॉर OH नेगेटिव अटैक्स। और जहां पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, क्या सिखाया गया था? वो COO नेगेटिव बनेगा, दूसरे वाला रिड्यूस बनेगा। समझे? एक हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने सुना होगा। सो दिस वाज अ नाजी सिंबल एंड दिस इज अ हिंदू स्वास्तिका। ये दोनों वो कहते थे कि सिमिलर हैं, बट सिमिलर नहीं है, राइट? उनमें स्ट्रक्चरल फर्क है। तो क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आता है। एंड मेरे बच्चों, ये प्रैक्टिस के लिए लेना, ये दूर दूर तक आपके स्कूल के सिलेबस के लिए नहीं है, दूर दूर तक। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक, देखो मैं इसकी डुप्लीकेसी मार रहा हूं ताकि स्लाइड बची रहे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है।
तो ये एल्डोल देगा, ये क्या देगा, कैनिज़ेरो देगा। एल्डोल इज अ फास्टर एंड कैनिज़ेरो इज अ स्लोअर। सो अगर दोनों होने हो तो फर्स्ट ये होएगा, क्यों, क्योंकि बेस डाला हुआ है ना, तो दोनों आपके पास रिएक्शन हो सकते हैं। तो देखते हैं मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक, ये इधर ले आया, प्लीज आराम से बैठो। मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल के सिलेबस के लिए नहीं है, बट आपने बस इसको देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो आपके वो स्टेप्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो दोस्तों CH3, एक मिनट, दिस इज CH2H CHO, this is CH2 डबल बॉन्ड O। जैसे आपको सिखाया गया था एल्डोल में, यही तो करवाया था। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बन जाएगा, CH2, राइट। इसके साथ क्या लग गया, CH2OH एंड CHO। अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं इसी की रूपरेखा चेंज कर रहा हूं दिखाने के लिए। CH कलर चेंज कर दिया बेटा, तो दोबारा CH2 डबल बॉन्ड O आ गया। ओए मैंने कलर चेंज किया था, हुआ नहीं पुत्रो, कोई गल नहीं, ये इसके साथ दोबारा जोड़ दीजिए। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन माय डियर फ्रेंड्स, ये C के साथ CH2OH लग गया, इसके साथ CH2OH लगा था, अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है CHO, दोबारा CH2O, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, तो क्या हो गया पुत्रों, इसके साथ लग गए 3 CH2OH और CHO। अब 9 अल्फा हाइड्रोजन, अब क्या आएगा, कैनिज़ारो। कैनिज़ारो में ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, तो तुम्हें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक में ये बन जाएगा CO नेगेटिव, CH2OH OH, राइट, और एक में वो बन जाएगा है ना, समझो। अब देखो उसको मैं आगे ले आया, इसको उड़ा रहा हूं और ये वाले को कलर चेंज करता हूं और आपको दिखाता हूं क्या हुआ। ये कार्बन, ये वाला, ठीक है, ये कार्बन, इसके साथ CH2OH, इसके साथ CH2OH, इसके साथ CH2OH, इसके साथ CH2 द OH, ये बनाने की कोशिश करा था, राइट। रिपीट इट, 3 बार एल्डोल, 1 बार कैनिज़ेरो। एल्डोल कहाँ पे होना है, अल्फा हाइड्रोजन पे, किसके ऊपर होना है, CH3CHO के ऊपर, किसके साथ होना है, CH2O, क्रॉस एल्डोल, राइट। दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफाइल, वो आपको सिखा चुका हूं। उसके बाद कैनिज़ेरो करना है। आई रिपीट, CBSE के सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, तो ज्यादा टेंशन मत करना। क्लासन श्मिडिट कंडेंसेशन एक बार रीड कर लेना बेटे, कहानी तो सार में वही है। कार्बोनिल कार्बन से जो अगला कार्बन है, राइट, अल्फा, वो एसिडिक है, उसका लॉस होकर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है।
तो क्लासेन-श्मिट कंडेंसेशन इज सिमिलर टू द एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे सिखाया था, इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दो, नथिंग स्पेशल, नथिंग, आई हैव डन नथिंग। इवन एस्टर्स के अंदर भी, व्हाट आर एस्टर्स? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। तो अगर इसमें भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी एल्डोल टाइप कंडेंसेशन शो करते हैं। ओके, इवन एलिफेटिक एस्टर्स, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ये क्या है? एस्टर। तो इसका हाइड्रोजन इसको दे दो, इसको इसको, एल्डोल टाइप कंडेंसेशन है ये सारी। वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता था, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन जाएगा पुत्रों? एस्टर बन जाएगा। उसके बाद अगर आप हीट करेंगे तो यहां से पानी निकल गया, ये मिल गया। और अगर आपने इसको हाइड्रोलाइज किया तो एस्टर से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। प्लीज, आई डू नॉट नीड इट, बट स्टिल आप इसको देख सकते हैं मेरे बच्चों। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में सिर्फ आपके पास एस्टर आ जाता है। देखो कितना आसान है। लेट्स डू इट एज अ प्रैक्टिस। अगेन आई रिपीट, ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ठीक, ये देखिए क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा बारीक कर देते हैं। ठीक, CH3 CO O C2H5 प्लस CH2, मैंने जान के अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के रख दिया, C डबल बॉन्ड O C2H5। Remember, acid derivative esters show SN reaction। तो बच्चों यहां पे क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। याद रखो, अब बस पहुंचने वाले हैं। एसिड और उसके डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस थोड़ा स्ट्रॉन्गर चाहिए। ये देखो, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अच्छा, इसको ना ऐसा करता हूं, लिविंग ग्रुप लिख देता हूं, इसको अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल। तो तुम्हारे पास आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CO C2H5 प्लस क्या मिल गया? C2H5OH। This reaction is known as Claisen ester condensation या self Claisen condensation। पिछला रिएक्शन कौन सा था? क्लेजन श्मिडिट कंडेंसेशन। क्लेजन श्मिडिट में एक एल्डिहाइड और एक एस्टर, और एस्टर में दोनों ही आपके पास एस्टर। कथा सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बाहर निकल की है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आना था। ये मैंने मैकेनिज्म दिखाया है बेटे, कंफ्यूजन मिटाने के लिए, नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। तो अगेन माय डियर फ्रेंड्स, रीड इट, डोंट कॉपी। आरओ का मतलब जस्ट रीड इट, कॉपी मत करिएगा। बट हाँ, अच्छा रहेगा अगर आप इसको पढ़ लेंगे। सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन, इसके जैसा ही इसका भाई बहन है परकिन कंडेंसेशन। परकिन, राइट? तो यहां पे एनहाइड्राइड आ जाते हैं बस। और बच्चों, एनहाइड्राइड में भी तो वही कथा है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। क्लेजन श्मिडिट, क्लेजन एस्टर, परकिन कंडेंसेशन। कार्बोनिल कार्बन को देखो और उसकी एसिडिटी को देखो, अल्फा हाइड्रोजन। I repeat, my dear friends, this is not in your CBSE syllabus, but you can visualize अल्फा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को दे दो, ये इसको दे दो। उसके बाद आप चाहें तो इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अभी सिखाने वाला हूं, बस एसिड्स में पहुंच जाएंगे हम एक लेक्चर के बाद। एसिड्स और उनके जो डेरिवेटिव हैं, दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। राइट बच्चों? इंपॉर्टेंस की वजह से, राइट, एल्डोल और कैनिजारो, एल्डोल एंड कैनिजारो। एल्डोल एल्डिहाइड का रिएक्शन है, प्लस कुछ
कीटोन्स भी शो करते हैं। कैनिज़ेरो सिर्फ एल्डिहाइड्स का रिएक्शन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, इसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें dilute solution of strong base, इसमें concentrated solution of strong base. This is comparatively a faster, ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा देता है. This is very slow reaction. इसकी yield कोई ज्यादा नहीं है, इसकी yield मुश्किल से 10-15% के आसपास yield है. 100 मॉलिक्यूल में से 80 मॉलिक्यूल 85 मॉलिक्यूल आपके खराब हो जाएंगे, राइट? इसमें रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट प्रोडक्ट कार्बन एटम्स डबल, देख लेना डबल हुए थे. इसमें रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, राइट? एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा क्या मिलता है, रिड्यूस्ड मिलता है. इनके मुकाबले एक ऑक्सीडाइज्ड और एक रिड्यूस्ड. कार्बन एटम्स सेम होते हैं, राइट? आपको याद है अभी भी थोड़े समय पहले आपको करवाया गया कि जो आपके पास आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड है, राइट? आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड has alpha hydrogen but does not show aldol. It show कैनिज़ेरो. कभी कभी सिंगल जेड डाल देते हैं आप, जैसा आपकी एनसीईआरटी कहे आप उसको मान सकते हैं, बट कोई लड़ाई नहीं है. इट शोज कैनिज़ेरो. तो बेटे अगर कैनिज़ेरो है तो कैनिज़ेरो में देखो ना दो प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे ही, राइट? ये एक बार इसको रिड्यूस्ड और एक बार इसको ऑक्सीडाइज दिखा देना. कलर कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं मेरे बच्चों. एक बार CO नेगेटिव, दैट्स द प्रोडक्ट. खत्म कहानी, राइट? ऑक्सीडाइज्ड नहीं, कलर कॉन्ट्रास्ट बनाता हूं एंड रिड्यूस्ड. प्रोडक्ट दो आएंगे. Got it? The कैनिज़ेरो. So my dear friends, मैं यहां से आगे नहीं जाने वाला हूं फॉर द रीजन ऑब्वियस इंपॉर्टेंस की वजह से. छोटा लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए. एल्डोल कैनिज़ेरो यहां तक रिवाइज करो, ठीक? जितने रिएक्शंस रिवाइज कर सकते हो. आपको एक होमवर्क दे रहा हूं. अभी तक मैंने आपको जितने भी नेम रिएक्शंस किए उसमें से गो थ्रू किए, और गो थ्रू लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं. बैठो, रफ पेपर लो, उसको पढ़ो, उसकी एक नाम लिखो, बस एक पेपर के ऊपर अपनी होमवर्क में नाम लिख लीजिए, राइट? उसका नाम लिखो, उसको इमेजिन कीजिए क्या कहना चाह रहा हूं. फिर अगला देखो, उसका नाम लिखो, बाद में उनको नाम से रिवीजन करो. बेशक अपने रजिस्टर की ना नंबरिंग कर दो, बिब्लियोग्राफी, और जब आप एक लिस्ट बना रहे हो कौन सा नेम रिएक्शन कहां पड़ा है तो वहां पे वो नाम लिख दीजिए, पेज नंबर लिख दीजिए. तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट सेशन में. हम अब चैप्टर खत्म होने को है, मोस्ट प्रोबेबली एक में खत्म कर देंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, और एक हैलोफॉर्म रिएक्शन रिवाइज करा दूंगा ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, राइट? तो तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय, गुड लक.